पटियाला में जो कर्नल साहब के साथ घटना हुई है वो बहुत ही गलत घटना हुई है। ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य जो देश की रक्षा में है, जब उनके साथ होती है और पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट में यह घटना होती है, ये इंटरनली देश के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए दुख की घटना है। ये देशद्रोही घटना है। आप मेरा भाव समझ गए। जो घटना हमारे लिए अप्रिय है, हमारी मोराल को डाउन करती है और दुश्मन को प्रोत्साहन देती है, वो देश विरोधी घटना है। पुलिस के 12 अधिकारी ड्रंक अवस्था में थे, एनकाउंटर करके आए थे। उन्होंने कर्नल साहब के साथ जो भी बातचीत हुई, निहत्थे कर्नल साहब और उनके बेटे को, जो उनकी वाइफ के साथ खाना खा रहे थे, 12 आदमियों ने 2 आदमियों को पिटाई किया। उनके मोबाइल में क्या डाटा है, कौन से सोर्सेज के नाम है, वो पुलिस ने क्या किया पूरे रात को, क्या उनका मुद्दा था, वो भी मैं नहीं जानता। आइडेंटिटी कार्ड को डुप्लीकेट बनाया, क्या किया, वो भी मैं नहीं जानता। पर उनके छीनने का कोई हक नहीं है। पूरे पंजाब की पुलिस व्यवस्था और पूरे पंजाब की राज्य में मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, वो इस पे क्यों नहीं आगे आके बयान देके इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं मेजर जनरल अनिल चौधरी हूँ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से। पटियाला में जो कर्नल साहब के साथ घटना हुई है वो बहुत ही गलत घटना हुई है। ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य जो देश की रक्षा में है, जब उनके साथ होती है और पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट में यह घटना होती है, ये इंटरनली देश के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए दुख की घटना है। और जो बॉर्डर पार हमारे साथ बैठे हैं पाकिस्तान, वो इस घटना से हौसला मिलता है उनको। ये देशद्रोही घटना है। आप मेरा भाव समझ गए। जो घटना हमारे लिए अप्रिय है, हमारी मोराल को डाउन करती है और दुश्मन को प्रोत्साहन देती है, वो देश विरोधी घटना है। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये पुलिस की कार्रवाई हमारी समझ से परे है। ये सीधा सच्चा केस है। पुलिस के 12 अधिकारी ड्रंक अवस्था में थे, एनकाउंटर करके आए थे। उन्होंने कर्नल साहब के साथ जो भी बातचीत हुई, निहत्थे कर्नल साहब और उनके बेटे को, जो उनकी वाइफ के साथ खाना खा रहे थे, 12 आदमियों ने 2 आदमियों को पिटाई किया है। कर्नल साहब बोलते रहे। उनका आई कार्ड उन्होंने छीनना तो भी पता है कर्नल साहब, उनका मोबाइल उन्होंने छीनना, जो कि गलत कार्रवाई है। आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। उनका मोबाइल जो प्रेजेंट जगह पे, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सेंसिटिव जगह पे हैं वो कर्नल साहब। उनके मोबाइल में क्या डाटा है, कौन से सोर्सेज के नाम है, वो पुलिस ने क्या किया पूरे रात को, क्या उनका मुद्दा था, वो भी मैं नहीं जानता। आइडेंटिटी कार्ड को डुप्लीकेट बनाया, क्या किया, वो भी मैं नहीं जानता। पर उनके छीनने का कोई हक नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड। कर्नल साहब से कोई चीज लेना, पुलिस इज नॉट एंटाइटल्ड, दे हैव टू टेक परमिशन। उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की वो शर्मनाक है। लेकिन जो उसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई की वो भी इक्वली शर्मनाक है। लेडी को एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने, एक जगह से दूसरे जगह, और जब एफआईआर किया तो एफआईआर जो पीड़िता है या पीड़ित अफसर है या पीड़ित अफसर का बेटा है, उन्होंने के नाम से नहीं किया। एफआईआर उस ढाबे वाले से किया। लेडी के पास पूरी फुटेज है सीसीटीवी की, मार पिटाई की, पूरा एविडेंस है। पुलिस के जो ऑफिसर इंस्पेक्टर थे जिन्होंने मार पिटाई की, उन्होंने सॉरी मांगा है, उनका भी एविडेंस है। पूरा एविडेंस होते हुए भी दर दर भटकती हैं। उसके बाद गवर्नर साहब से जाने के बाद उनको शायद न्याय मिले, उसकी भी हम अभी आशा नहीं रखते हैं। ये पूरे पंजाब की पुलिस व्यवस्था और पूरे पंजाब की राज्य में मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, वो इस पे क्यों नहीं आगे आके बयान देके इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ये हमारे मोराल का
पूरे इंडियन आर्मी के मोराल का विषय है और बहुत ही खेद का विषय है। और स्पेशली जिसके सबसे ज्यादा प्रो रेटा बेसिस में सैनिक हरियाणा पंजाब से आते हैं, इन इलाकों में जो घटना होती है, बॉर्डर इलाके में, पंजाब में, पूरे इंडिया में एरिया को देखते हुए सबसे ज्यादा कंटोनमेंट है। इंक्वायरी मांगते हैं, फिर कैसे इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या इसकी इंक्वायरी सीबीआई या एनआईए से होनी चाहिए। मेरा विचार है एनआईए से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें मारपीट के अलावा और भी कुछ एंगल पाया जा सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇਗਾ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।